क्लियर है भाई। तो इसका मतलब फॉर्म अ डी या फॉल सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन पे टच कर रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका जो सेंटर होगा वो कुछ क्या होगा भाई 0, अल्फा, और रेडियस क्या होगा r मान लो या ये मान लो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे सर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ये आएगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, तो पहला फोकस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा ये होगा, क्लियर है, कि पहले इक्वेशन बनाए क्या गिवन है, ठीक है। इक्वेशन अगर बना लिए तो उसमें ये देखना कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व है, कितने कांस्टेंट हैं 2। तो इसका मतलब इसका जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा 2 होगा। तो आओ फॉर्म करते हैं, फटाफट बताएं क्या इसको डिफरेंशिएट करें, एक बार फॉर्म कर सकते हो या करूँ मैं। 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस अल्फा इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जल्दी से फॉर्म करें। बोलो भाई, आ गया? क्या आया? क्या अल्फा क्यों आ रहा है उसमें? क्लियर, अल्फा को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। आ गया, बोलो। इतना गंदा कैसे आ रहा है? चलो देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ, एक सिंपल सी आएगी भाई। इतना देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से सर 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2 से 2 सब कैंसिल हो जाएगा, बोलो क्लियर है। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस ध्यान समझना, एक को y को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बोलो, प्लस अब y को छोड़ देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा टाइम्स डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बोलो क्लियर है। अब हमारा काम ये होगा कि अल्फा यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, बोलो अल्फा यहाँ से क्या करोगे भाई एलिमिनेट कर दोगे, तो यहाँ से अल्फा आसानी से निकाल सकते हो। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें तैयार मिल जाएगी। क्लियर है, नोट कर लें, आगे बढ़ें।
हो गया, बस उसी को अल्फा को एलिमिनेट करके लिख लेना। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखें। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर ax साइन bx। बताओ भाई कितने कांस्टेंट हैं इसमें, कितने कांस्टेंट? 2। इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सॉरी जो हाईएस्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? 2। अच्छा देखो, तुमसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, तुमसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके और डिग्री पूछा जा सकता है। ऑर्डर तो तुम कांस्टेंट देख के बता ले जाओगे, क्लियर है? तो इसका मतलब डरेंगे नहीं बिल्कुल, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फाइनल डिग्री बता देंगे कि कितना आएगा, क्लियर है? तो अब इसको मैं फटाफट बता देता हूँ। देखो ध्यान से, 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सर y डैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड x को। तो y डैश इज इक्वल टू सर a को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा बता सकते हो भाई? e टू द पावर ax, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो क्या आएगा? cos bx इंटू b, क्लियर है? प्लस a e टू द पावर ax साइन bx, क्लियर है भाई? अब क्या एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे किसका भी? ये लिखा तो है अरे 2 फंक्शन इन्वॉल्व है ना, तो एक को डिफरेंशिएट करें, एक को छोड़ना पड़ेगा ना। चलो y डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से भाई? बताओ क्या आ जाएगा? हाँ, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसको छोड़ें, क्योंकि जब टोटल 4 आएंगे ना, तो इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए बी ई टू द पावर ax cos bx प्लस क्या माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है? बी स्क्वायर ई टू द पावर ax cos नहीं साइन bx प्लस इसी को डिफरेंशिएट कर लें तो a स्क्वायर ई टू द पावर ax साइन bx प्लस ए बी ई टू द पावर ax cos bx, क्लियर है? अब देखो, तुम्हें दिमाग ये लगाना है कि सर हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, ठीक है? कैसे एलिमिनेट करेंगे? तो एलिमिनेशन बहुत आसान है, देखो ध्यान से यहाँ पे, क्लियर है? यहाँ पे देखो तो इन 2 टर्म को, इसको तो मैं y से रिप्लेस कर सकता हूँ, a टू द पावर x साइन bx को, क्लियर है? मतलब a टू द पावर साइन bx जहाँ भी मिला उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? y से, क्लियर है? अब रही बात किसका? जो लिख लो, इसको लिखो और बैठ के एलिमिनेट कर लेना इसको, ठीक है? लिख लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो, बहुत सही। चले भाई आगे बढ़ें। आगे हेडिंग डालो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, मज़ेदार। बीटेक करोगे तुम लोग तब फिर एक बार याद करोगे कि सर ने इसको पढ़ाया था, ठीक है? सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही मज़ेदार। आ जाओ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तुम्हें बता दें जो सोल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो 2 टाइप के सोल्यूशन आते हैं। एक आपका आता है जनरल सोल्यूशन और एक आता है आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन। एक जनरल सोल्यूशन आएगा और एक क्या आएगा? पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्योंकि तुम्हें पता है कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हम क्या कर रहे थे, हमने जैसे लाइन पहला वाला जो देखा था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लाइन को डिफरेंशिएट करके हमने एक डी बनाया था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, याद है? ठीक है। अच्छा सोचो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन आएगा। अरे भाई लाइन आएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ बेसिकली, ध्यान से समझना यहाँ पे
कि जब, और तुम्हें ये भी पता है कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं, वो भी इनडिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमेशा एक सी आता है कांस्टेंट। क्लियर है? तो अगर सी आ रहा है तो वो हमें देगा क्या? फैमिली ऑफ कर्व। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सी मिलेगा, और सी मिलेगा तो हमेशा कौन सा सोल्यूशन मुझे मिलेगा? जनरल सोल्यूशन। लेकिन सोचो, उस जनरल सोल्यूशन में अगर सी की वैल्यू मैं फिक्स कर दूं, किसी की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो क्या मिल जाएगा? एक पार्टिकुलर सोल्यूशन। अरे आई बात समझ में? तो ये समझना भाई, जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जनरल सोल्यूशन में क्या होगा? प्लस सी आएगा, और पार्टिकुलर सोल्यूशन में सी की वैल्यू निकालने का कोई बंदोबस्त होगा, एक पार्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा तुम्हें। क्लियर है? तो इतनी सी बात समझ में आई। सोल्यूशन दो टाइप के आएंगे, एक जनरल और एक पार्टिकुलर। वैसे जनरली जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें जनरल सोल्यूशन ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू बोला कि इस पे कर्व बताओ, तो वो वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक पार्टिकुलर कर्व बता देंगे। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई कि जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब बात करते हैं कि चलो सर ठीक है, ये तो दो टाइप के, लिख लो। लिखते क्यों नहीं हो भाई? जनरल सोल्यूशन एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन। बात ये आती है यहाँ पे कि सर अब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कितने तरीकों से कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो आओ उस पर चर्चाएं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हो गया? चलो आ जाओ भाई। देखो, सोल्यूशन बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं तीन टाइप से। तीन टाइप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम टोटल तीन तरीके से सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। जब तुम हायर स्टडी करोगे तो वहाँ और सारे कई तरीके बताए जाएंगे, एडवांस की तैयारी करोगे तब भी बताएंगे। मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बस उतना ही करो जितना काम चल जाए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं। इस बार तो एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? चलो देखो, यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरीके से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन ऑफ डी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बता दूँ टोटल तीन तरीके होंगे। पहला तरीका आएगा आपका वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, क्लियर है? सेकेंड तरीका तुम्हारे सामने निकल के आएगा होमोजीनियस। क्या भाई? होमोजीनियस इक्वेशन। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में है तो उसको सॉल्व करने की अलग टेक्निक हम देखेंगे, अदरवाइज वेरिएबल सेपरेबल। इसके बाद एक लास्ट आएगा जिसका नाम होता है एलडी, ठीक है? इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल में भी दो टाइप का आ जाता है आपका। एक तो होता है नॉर्मल, ठीक है? एक होता है नॉर्मल। कहोगे सर नॉर्मल कौन सा है? और एक कुछ आ सकता है तुम्हारा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C1, इस टाइप का आएगा। क्लियर है? होमोजीनियस, होमोजीनियस में तुम्हें भी दो टाइप का मिलेगा, एक रिड्यूसिबल और एक तुम्हें डायरेक्टली। एक रिड्यूसिबल मिलेगा और क्या मिलेगा? डायरेक्टली। अब कहोगे सर रिड्यूसिबल और डायरेक्टली क्या है? अरे कहने का वाला होमोजीनियस इक्वेशन, एक तो डायरेक्टली होमोजीनियस इक्वेशन होगा जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक होगा जिसको हम होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? तो दो टाइप इसमें सीखेंगे। एलडी में, एलडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम दो टाइप से सीखेंगे। इसमें भी वही चीज़, रिड्यूसिबल और एक डायरेक्टली। अब इसमें भी कई टाइप आ जाते हैं, जैसे बर्नौली और एक क्लैरियट्स इक्वेशन, एक बर्नौली इक्वेशन, ठीक है? तो उन सबका हम लोग सोल्यूशन इसमें देखें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन ऑफ जो डी हम बेसिकली तीन ही तरीके से देखने वाले हैं, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडी। क्लियर है? तो नोट कर लो इसको, फिर स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल से। चलें आगे बढ़ें, आ जाओ। आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की, कैसे हम वेरिएबल सेपरेबल से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझना।
solution of DE by solution of DE by variable separable method। देखो नाम से ही समझ में आ रहा, वेरिएबल सेपरेबल मतलब वेरिएबल को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे आ गया कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, क्या आ गया भाई, एक्स बाई वाई। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम करते क्या है, वेरिएबल सेपरेबल में dx के साइड x को लेके जाते हैं और dy के साइड y को लेके जाते हैं। मतलब जहाँ y होगा उसके साथ dx होना चाहिए और जहाँ x होगा उसके साथ क्या होना चाहिए, dx। मतलब dx के साइड पूरे x के टर्म होने चाहिए और y के साइड किसके टर्म होने चाहिए, साइड dy के साइड किसके टर्म होने चाहिए, y के टर्म होने चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। तो आओ समझते हैं कैसे, देखना ध्यान से। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या भाई, dy इधर है y को इधर लाओ तो y dy, x उधर है तो dx यहाँ क्या कर रहा है, उधर ले जाओ x dx। अब क्या करें, दोनों तरफ क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो तो ये आएगा वाई स्क्वायर बाई टू, बोलो वाई स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे प्लस c1 भी बोलोगे सर कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे आएगा सर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c2, बोलो क्लियर है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं या फिर वाई स्क्वायर को इधर ले चलो, पूरे को इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस c2 माइनस c1 इक्वल टू 0। देखो दो को भी उधर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इन सब बड़ा सा जो c है उसको एक c लिख दें, इक्वल टू क्या कर दो भाई, 0। बोलो क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब एक चीज़ और बताता हूँ, बार बार c1 c2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक c लिखो, आई बात समझ में, जितने कांस्टेंट आ रहे हैं उसको एक सी में कन्वर्ट कर दो, उसको एक सी लिख दो, क्लियर है। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसान है, dx के साइड x को पूरे x को लेके जाएंगे और y के साइड क्या करेंगे, dy के साइड पूरे y को लेके जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दें। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ है नहीं, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान है, क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें फटाफट बताना है कि कैसे सॉल्व होगा। इरेज कर दें भाई इसको। चलो लिखो क्वेश्चन भाई। ln dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, पहला क्वेश्चन है। सेकेंड है x टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड है y डैश साइन एक्स इज इक्वल टू वाई ln y। फोर्थ है तुम्हारे सामने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। बताओ भाई, पहले में क्या ऐसा नहीं लगेगा, पहले डी बाई डी एक्स को तो सेपरेट करें, है कि नहीं, तो उधर एल को भेज दो, तो ई टू द पावर 3x ई टू द पावर 4y, ई टू द पावर 3x ई टू द पावर 4y को लिख सकते हो, ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 4y, y के साइड उसको भेजो, उसको x के साथ भेजो और इंटीग्रेट कर लो, क्लियर है। तो पहला बहुत ही आसान है, क्लियर है। यहाँ से बोल सकते हो कि डी वाई, तुम करते रहो मैं बताता रहता हूँ, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x प्लस 4y, क्लियर है। y के साइड y को ले आओगे तो ई टू द पावर माइनस 4y इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x dx, क्लियर है। और इसको ई टू द पावर 4y हो जाएगा, सॉरी प्लस 4y माइनस 4y हो जाएगा, dy इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x dx, इंटीग्रेट कर लेंगे। बोलो सेकेंड वाला बताएं भाई, क्या बन गया, बन गया, बना। अरे कुछ नहीं करना, पहले उधर ले चलो,
फिर पूरे y को y के टर्म में लाओ और ds को उसके टर्म में ले जाओ, इंटीग्रेट कर लो। तो वेरिएबल सेपरेबल बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, मैं करके एक एक करके बताता रहता हूँ, तुम लोग सॉल्व करते रहो। x टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्लियर है? x वाले टर्म को इधर लाओ तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। क्लियर है? इसको t मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा और 2x dx किस में चला जाएगा भाई, dt में, मतलब हाफ आ जाएगा dt बाई 2। मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 हाफ प्लस सी हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जैसे बच्चे यहाँ पे करने के बाद वो जाते हैं फर्स्ट, ऑप्शन नहीं मैच करता है, ठीक है? तो ऑप्शन मैच कराने के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, देखना ध्यान से। इस हाफ को इधर लाओ, तो हाफ को इधर लाओगे तो मतलब पूरे हाफ को नहीं, पूरे को इधर लाओ तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, सी बचेगा। हाफ को उधर भेजो, ठीक है, तो हाफ आ जाएगा। लॉग को भी उधर भेज दो, क्या आएगा, 2c। अरे ठीक है, कांस्टेंट ही तो होगा। लॉग को भी उधर भेज दो तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 2c। क्लियर है? ये क्या है, एक बड़ा सा कांस्टेंट है c1, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c1 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है? तो क्या दिक्कत है, अपना सॉल्व करके बता दो। चलो लास्ट थर्ड और फोर्थ बताएं जल्दी से। तो आंसर मैच कराना का बिल्कुल टेक्निक सीख लें, क्योंकि हमें तो गोला ही भरना है ना, गोला सही भराना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करें। हो गया? बताओ भाई। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया दोनों? अरे आसान है, सिंपल सा, ठीक है। एक क्वेश्चन को जेई 2011 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि इफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3। क्लियर है? एंड y ऑफ 0 की वैल्यू दिया हुआ है 2, then find y of ln2, y of ln2। ऑप्शन है तुम्हारे पास a 7, b 5, c 13, d -2। जल्दी से बताएं कितना आंसर हो।
JEE मेन 2011। मैंने सुन कहा ऑप्शन में ही नहीं है। कहाँ गड़बड़ हुआ? y+3 है। नहीं आया दोनों का? अरे भाई इतना सिंपल सा क्वेश्चन शर्म आती है लगाते हुए। चलो आओ बता दें, आओ देखो। अरे भाई बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो आदमी खुश हो जाता है। देखो थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ भाई। देखो यहाँ पे सर dy/y+3 बराबर हो जाएगा सर dx के। बोलो इंटीग्रेट कर लेंगे सर, यहाँ से आएगा log ऑफ y+3 = x+c। बोलो, अरे यही तो आएगा। अब यहाँ पे देखो y(0) की वैल्यू 2 दिया हुआ है, मतलब y की वैल्यू जब 0 होगी, सॉरी x की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। तो x की वैल्यू 0 कर रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो log ऑफ 5 बराबर हो जाएगा c, मतलब c की वैल्यू किसके बराबर है? log 5 के। तो यहाँ से सर log ऑफ y+3 का मॉड = हाँ अब सही है, log x प्लस log 5। बोलो अब क्या पूछा है? y ऑफ ln2, ठीक है। तो y ऑफ ln2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई बताओ यहाँ से? अच्छा यहाँ से अगर y+3 के मॉड की वैल्यू निकालें हम लोग तो कितना आ जाएगा भाई बताओ? e⁻x प्लस log 5। e⁻x मतलब log 2 ln2 रखना है यहाँ पे। बोलो तो ln2 जब रखोगे मतलब log 2 तो log कितना आ जाएगा? log 10, ठीक है। मतलब y+3 के मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? क्लियर है? कितना आ जाएगा? e⁻log 10 दैट इज 10, ठीक है। तो यहाँ से एक बार तो y की वैल्यू आ सकती है 10 रखेंगे तो कितना आएगा? अगर 10 रखोगे तो 7 आएगा, -10 रखोगे तो कितना आएगा? -13 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि y > 0, पहले ही बोल दिया, तो इसीलिए कौन सा होगा? ठीक है, -13 नहीं होगा। वैसे -13 ऑप्शन में ही नहीं है, 13 है लेकिन -13 नहीं है, ठीक है। अब देखो 13 भी दिया रहता है, कई बहुत दिमागदार होते हैं। 7 -13, ठीक है। तो इसे जो दिमागदार होते हैं तो 7 पे ही मारेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे दिमाग लगाते कहते हैं इसे 7 दिया क्यों, फिर मार देते हैं, ठीक है। तुक्का नहीं मारना, एकदम करेक्ट करना। वहाँ पे प्रॉपर दी हुई होती है वैल्यू की y की वैल्यू हमेशा > 0 होगा। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। तो वेरिएबल सेपरेबल आसान है भाई। वेरिएबल सेपरेबल में सिर्फ एक साइड सबको लेके आके इंटीग्रेट कर देंगे और आंसर का जवाब दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और तुम्हें देता हूँ, सॉल्व करके बताएं। सॉल्व e⁻ dy/dx = x+1 when x = 0 and y = 3। when x = 0 then y = क्या है? 3। सॉल्व करें।
सॉल्व करने का मतलब वही सोल्यूशन बताना है। सेकंड, बहुत ही आसान है। क्या लॉग लेना पड़ेगा? बताओ जल्दी। सही है, इसीलिए लॉग इसका इंटीग्रेशन पहले ही सिखा दिया था। सोल्यूशन चाहिए, उसी फंक्शन चाहिए मुझे। +3 आ रहा है, चेक कर लो एक बार। +4 आ रहा है, ऐसे ऑप्शन में होगा और गलती करोगी। +4, सी की वैल्यू आएगी 4। बाकी सही है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन आ रहा है कितना आ रहा है? x+1 टाइम्स क्या आ रहा है भाई? log ऑफ x+1 -1 +4, ये आ रहा है इसका सोल्यूशन। लॉग लेके इंटीग्रेट करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर? अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें तुमसे पूछा जा सकता है। अब देखना क्वेश्चन वैसे घुमाएगा, ठीक है, मेंस उतना नहीं घुमाता, एडवांस बहुत घुमाता। वो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हें पहले सर्कल बनवाएगा, ठीक है। सर्कल आ गया, अब सर्कल पे क्या पूछेगा? सर्कल पे कह रहा है टेंजेंट ड्रॉ करो एट दैट पॉइंट पे, क्लियर है। टेंजेंट ड्रॉ किया तुमने, उसके बाद फिर वहाँ पे फिर और कहानी वो जोड़ सकता है कि उस सर्कल से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया इलिप्स पे, क्लियर है। वो इलिप्स की इक्वेशन ये है, तो बताओ कि मतलब कॉमन टेंजेंट, बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और बहुत आसान भी है, मज़ा आता है कि भाई अच्छे प्रॉब्लम अच्छे बच्चे ही कर पाते हैं, है कि नहीं। उन्हीं के लिए एडवांस है, मेंस तो सबके लिए है, तो सर हमारे लिए भी है क्या? चलो प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें देता हूँ, घर पे जाके करना सॉल्व, सिंपल सा। चलो बस एक कर लेना, ठीक है। आगे हेडिंग डालो, डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्लियर है। एक तो हमने डायरेक्ट देख लिया भाई, अगर डायरेक्ट आ जाता है जिसको तुम वेरिएबल उसका सेपरेट कर सकते हो, तो वहाँ पे आसानी से तुम इंटीग्रेशन प्रोसीड कर सकते हो, सोल्यूशन पा सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ जहाँ पे तुम वेरिएबल को सेपरेट करने में असमर्थ हो जाओगे, क्लियर है। कहोगे सर कैसे, आओ बताता हूँ। देखो क्वेश्चन पहला देखते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू साइन ऑफ x + y, क्लियर है। तुमने कहा सर वेरिएबल सेपरेबल से तो इसको किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे, कैसे सेपरेट करोगे? अगर साइन को इधर भेजिए साइन इनवर्स आ जाएगा, क्लियर है, फिर फंस गए तुम, साइन इनवर्स dy/dx। तो कहने का मतलब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल से कर ही नहीं सकते, क्लियर है। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो f ऑफ x + y टाइप या f ऑफ x + y + c टाइप आ जाते हैं, कहीं तुम्हें देखने को मिले, क्लियर है, जहाँ पे तुम वेरिएबल सेपरेबल ना लगा पा रहे हो, क्लियर है, तो उस सिचुएशंस में हम उसको रिड्यूस करते हैं किस फॉर्म में भाई? वेरिएबल सेपरेबल। अब कैसे रिड्यूस करते हैं आओ बताता हूँ। जो तुम्हें दिक्कत क्रिएट कर रहा है ना उसी को t मान लो, ठीक है। तो कौन सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है? यही x + y है कि नहीं। तो एक काम करते हैं सर, x + y को क्या मान लेते हैं? t, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 + dy/dx बराबर आ जाएगा सर dt/dx, बोलो
क्लियर है। तो यहाँ पे सर -1 लिख सकते हैं dy/dx की वैल्यू। अब होल इंटीग्रेशन हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं किसमें, t में। तो क्या आ जाएगा भाई, dy/dx अगर मैंने x + y को t माना है तो dy/dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt/dx -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ t, साइन ऑफ t, सिंपल सा। बोलो, अरे क्लियर है, बहुत सही। तो dt/dx इज इक्वल टू क्या, 1 + sin t। बोलो, क्लियर है। तो यहाँ से सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dt/1 + sin t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, dx। अब क्या इंटीग्रेशन आसान है, 1 - sin t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर हाफ एंगल में, हाफ एंगल में कन्वर्ट करने से बेटर 1 - sin t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा भाई, ऊपर बचेगा 1 - sin t और नीचे आएगा क्या, cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t। क्लियर है, dt इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि ये क्या बनेगा भाई, ऊपर sec स्क्वायर t, उसका इंटीग्रेशन tan t। बोलो, माइनस tan t sec t, उसका इंटीग्रेशन sec t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + c। अब हमारा फर्ज अदा करना भी कुछ बाकी है, हाँ, कि t की वैल्यू उठा के क्या पुट कर देंगे, x + y। आई बात समझ में कि कैसे हम रिड्यूस कर लेंगे वेरिएबल सेपरेबल में। तो ये होता है रिड्यूसिबल फॉर्म, उसमें बताया था ना कि एक डायरेक्ट होगा और एक होगा रिड्यूसिबल, जिसको रिड्यूस कर पाएंगे हम वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में। आओ कुछ और क्वेश्चन इस पे देता हूँ, फटाफट ट्राई मारो कि वो दिखेगा नहीं वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन वेरिएबल सेपरेबल से उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, dy/dx इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर। सोचो इसको भी तुम किसी तरीके से नहीं सेपरेट कर पाओगे। dy/dx √(1 + x + y इज इक्वल टू x + y - 1। थर्ड, क्लियर है भाई। तो इन दोनों को सॉल्व कर लें, बस उसमें क्या करना भाई, अगर सोचो कि वेरिएबल सेपरेबल उसमें लगा ही नहीं पाओगे, है कि नहीं, क्योंकि जब उसको ओपन करोगे तो x² y² 2xy आ जाएगा, तो उसको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। उससे बेटर है कि x + y को t मान लेंगे, उसके बाद आगे इंटीग्रेशन प्रोसीड कर देंगे। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको सॉल्व कर लें प्रॉपर।